हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक जो हमारा चला था डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज में हमने 300 तक क्वेश्चन कर लिया है। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा 301 से क्वेश्चन जो है स्टार्ट होगा। तो 301 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी रूस में या डी ब्रिटेन में? तो कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? डी ब्रिटेन में। क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? तो भारत में कैनाल कॉलोनी जो है सो पंजाब में बनाई गई थी। इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 303 नंबर क्वेश्चन है, हौशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? गुयाना में, बी मॉरिशस में, सी त्रिनिदाद में, डी सूरीनाम में? तो हौशेला मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया गया था, सी। उसके बाद है, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1964 ईस्वी में, बी 1967 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में या डी 1985 ईस्वी में? तो दक्षेस की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी, डी होगा इसका। उसके बाद 305 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए अलेक्जेंड्रिया, बी दिलमुन, सी मैनचेस्टर, डी बहरीन? तो अलेक्जेंड्रिया। इसका क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 306 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो 18वीं शताब्दी से। उसके बाद हमारा 307 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। इसका डी हो जाएगा। उसके बाद है, पास्ता सिसिली यानी इटली में किसके द्वारा ले जाया गया था? पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो अरबों के द्वारा या भारतीयों के द्वारा या चीनियों के द्वारा या जापानियों के द्वारा? तो पास्ता सिसिली जो है सो इटली में अरबों के द्वारा ले जाया गया था। इसका ए हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 309 नंबर क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी फिरोज शाह मेहता, सी दादा भाई नौरोजी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो थे सो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका सी। उसके बाद हमारा 310 है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? है जॉर्ज वाशिंगटन ने, बी कैनेडी ने, सी रूजवेल्ट ने, डी बराक ओबामा ने? तो न्यू डील को जो है सो रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति थे उन्होंने लागू किया, रूजवेल्ट ने। उसके बाद 311 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? 1810 से 1820 के बीच, 1820 से 1830 के बीच, 1845 से 1849 के बीच या 1850 से 1855 के बीच? तो आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? 1845 से 1849 के बीच। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? रूस को, चीन को, जापान को, फ्रांस को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात जो थी सो चीन को करती थी। का भी हो जाएगा। उसके बाद है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1985 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा जो थी सो 1991 में की गई थी। उसके बाद है, ओपेक की स्थापना कब की गई? 1950 ईस्वी में, 1955 में, 1960 में या 1965 में? तो ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 315 नंबर क्वेश्चन है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में लागू की गई? अमेरिका में, रूस में, चीन में, जापान में? तो वृहत उत्पादन व्यवस्था जो था सो अमेरिकी देश में लागू की गई थी। ये हो जाएगा। उसके बाद है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, ढाका में, नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में? तो सार्क का मुख्यालय जो है सो ढाका में। इसका भी हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में या हेंग में? तो वाशिंगटन में। इसका भी हो जाएगा। उसके बाद है, बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ था? 1982 से 83 ईस्वी में, 1884 से 85 ईस्वी में, 1985 से 86 में या 1986 से 87 में? तो बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ था? 1884 से 85 ईस्वी भी हो जाएगा। उसके बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, G8, आसियान, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी? तो यूरोप में जो था सो आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई, यानी डी। इसके बाद 320 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? ए सितंबर 1960,
बी दिसंबर 1966, सी नवंबर 1966 या अगस्त 1966। तो एशियाई बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 को की गई, का बी हो जाएगा। उसके बाद ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? किन्स, बी अमर्त्य सेन, सी एडम स्मिथ या डी कार्नलीफ। तो इसका डी क्या हो जाएगा? कार्नलीफ, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद है उसके बाद हमारा 332 नंबर क्वेश्चन है, 322 नंबर, जो G77 की स्थापना कब हुई? 1960 में, 1962 में, 1964 में, 1966 में। तो G77 की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी को, 1997 ईस्वी को, 1998 में, 1999 में। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। उसके बाद हमारा अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बाल्टीमोर, एल डोराडो। तो अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? एल डोराडो को, डी। उसके बाद हमारा एपेक को वॉइस फॉर द एशियन पैसिफिक इन द वर्ल्ड अफेयर किसने कहा है? बॉब हॉक ने, अमर्त्य सेन ने, मार्शल लेकर ने, इनमें से कोई नहीं। तो बॉब हॉक ने। एपोक वॉइस ऑफ द एशियन पैसिफिक इन द वर्ल्ड अफेयर, पैसिफिक इन द वर्ल्ड अफेयर किसने कहा है? बॉब हॉक ने। ये हो जाएगा इसका। उसके बाद है 326 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ब्रियाने, क्रिंस ने, फ्रेडरिक विलियम ने, थियोडोर लेविट ने। तो इसका डी हो जाएगा, थियोडोर लेविट ने, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यानी महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगंबर ने, ईसा मसीह ने। तो बी मार्टिन लूथर किंग ने। उसके बाद है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान की, गीता की, हदीस की, बाइबल की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी, डी। उसके बाद है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। तो अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल दी थी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। उसके बाद 330 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो था सो जर्मनी में हुआ था, कभी हो जाएगा। उसके बाद 331 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में। तो विश्व में सबसे प्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था, इसका डी सी हो जाएगा। उसके बाद 332 नंबर क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में। तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। उसके बाद 333 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? रामकृष्ण वर्मा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मजरूल हक, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? रामकृष्ण वर्मा ने, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 334 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी में, लंदन में, फ्रांस में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो हुई सो जर्मनी में हुई थी, इसका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो हुई सो जर्मनी में हुई थी। सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चीन में और प्रथम मिल का जो स्थापना हुआ था जर्मनी में, पेपर का प्रथम मिल का स्थापना। उसके बाद हमारा 335 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? बंगाल गजट, इंडिया गजट या बम्बई गजट या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल गजट या बंगाल बजट, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद 336 नंबर है, बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष से प्रकाशित हुई? 1800 ईस्वी में, बी 1821 ईस्वी में, सी 1860 ईस्वी या डी 1890 ईस्वी में। तो बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1881 ईस्वी में। उसके बाद 337 नंबर है, गुफ्तार और अखबार सौदागर का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1851 ईस्वी को, 1860 ईस्वी को, 1870 ईस्वी को, 1880 ईस्वी को। गुफ्तार और अखबार सौदागर का प्रकाशन कब हुआ? 1851 ईस्वी को, ए। उसके बाद है 338, टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1838 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1838 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1838 में। उसके बाद 339 है, किस देश में सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन, जापान। तो किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की सामग्री की मांग बढ़ाई? तो चीन, सी। उसके बाद हमारा है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था सो कहाँ का दार्शनिक था? 340 नंबर क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या इंग्लैंड का? तो रूसो जो था सो फ्रांस का दार्शनिक था। उसके बाद 341 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली दी केसरी। तो यंग इंडिया का,
महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका संपादन किया था। उसका 342 नंबर क्वेश्चन है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो ने, बी निकितन ने, सी इत्सिंग ने, डी मेगास्थनीज ने। तो 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ए मार्को पोलो ने, ए। उसके बाद 343 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, बी कैक्सटन, सी एडिशन, डी स्मिथ। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था कैक्सटन था, बी। उसके बाद 344 नंबर है छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक किसने किया? कितागावा उतामारो ने, बी गुटेनबर्ग ने, सी कैक्सटन ने, बी आर्कराइट ने। तो गुटेनबर्ग ने, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद है मिनर्वा किस देवी का प्रतीक थी? विद्या की, सौंदर्य की, धन की, शक्ति का। तो विद्या की, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 346 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने, डच्चों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। तो पुर्तगालियों ने जो था सो पहला छापाखाना लगाया था, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 347 नंबर है टसलाई लून ने किस वर्ष कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाया? 44 ईस्वी पूर्व, 44 ईसा सन में, 105 ईस्वी में, 115 ईस्वी में। तो 105 ईस्वी में जो था टस लाइन लून ने किस वर्ष कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाया? 105 ईसा में। उसके बाद है चीनी व्यक्ति दी शेंग ने किस वर्ष मिट्टी के मुद्रा बनाए? 105 ईस्वी में, 655 ईस्वी में, सी 1014 ईस्वी में, डी 1561 ईस्वी में। तो चीनी व्यक्ति ने दी शेंग ने किस वर्ष मिट्टी का मुद्रा बनाए? 1014 ईस्वी में। उसके बाद हमारा है जब 349 नंबर क्वेश्चन है जापान में छपी पहली पुस्तक का नाम क्या था? 350 नंबर हमारा क्वेश्चन है जो जापान में जो हमारे था जापान में छपी पहली पुस्तक का नाम क्या था? ए अनीज स्टूडेंट, बी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, सी डायमंड सूत्र, डी उकियो। तो जापान में छपी पहली पुस्तक का नाम क्या था? यह हमारे 350 नंबर का क्वेश्चन है। जापान में छपी पहली पुस्तक का नाम तो डायमंड सूत्र था, सी। उसके बाद हमारा 350 नंबर का क्वेश्चन छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस देश में हुआ? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या चीन में। तो छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का जो था आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1953 में, 1954 में, उसके बाद 1956 में। तो आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी में। उसके बाद है इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 352 क्वेश्चन है ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रापत्र छापे गए 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक, 12वीं सदी के उत्तरार्ध तक, 15वीं सदी के उत्तरार्ध तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद एस्पेसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? चीन में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो एस्पेसिया मैगनीज जो था सो इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद जापान की प्रथम पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 1868 में, 1878 में, 1987 में, 1989 में। तो जापान की प्रथम पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 1868 में, ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 355 नंबर क्वेश्चन है वुड ब्लॉक छपाई तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? जर्मनी में, जापान में, चीन में, भारत में। तो चीन में, इसका चीन हो जाएगा। उसके बाद 356 नंबर क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे? अमृत बाजार के जो संपादक पत्रिका था उसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, मोतीलाल घोष या रॉबर्ट नायक। तो मोतीलाल घोष, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 357 क्वेश्चन है देशी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? मद्रास गजट, बंगाल गजट, बम्बई गजट, इंडिया गजट। ये पहला भी क्वेश्चन आ चुका है जो बंगाल गजट होगा इसका सही आंसर। उसके बाद 358 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इरास्मस को, राजा राम मोहन राय को, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, जेम्स अंगस्टस हिक्की को। तो इसका डी हो जाएगा, जेम्स अंगस्टस हिक्की को। उसके बाद है हमारा युगांतर के संपादक थे। युगांतर के संपादक कौन थे? भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र घोष। उसके बाद हमारा बी है हरदयाल, सी आगकर, डी रास बिहारी बोस। तो युगांतर के जो थे
संपादक थे सो भूपेंद्र दत्त वीरेंद्र घोष थे, ये हो जाएगा। उसके बाद 360 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल प्रसिद्ध है? लॉर्ड लिल्टन, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स मैटकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल प्रसिद्ध थे? चार्ल्स मैटकॉफ, डी। उसके बाद 361 नंबर क्वेश्चन है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, अंग्रेजी में? तो मराठी में, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 362 नंबर क्वेश्चन है, 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने, राजा राम मोहन राय ने, विपिन चंद्र पॉल ने, दयानंद सरस्वती ने? तो 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था, इसका बी हो जाएगा। 363 नंबर क्वेश्चन है, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? मौलाना आजाद ने, मोहम्मद अली ने, विपिन चंद्र पाल ने, अंबिका चंद्र घोष ने? तो मोहम्मद अली ने, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है, प्रेम कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र को प्रतिशत के परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया? 1950 में, 1951, 1954 में, 1956 में? प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन किस सुझाव वर्ष दिया? 1954 ईस्वी में, सी हो जाएगा। उसके बाद अल बिलाग के संस्थापक के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, प्रिंस मौलाना बेदार बख्त, अबुल कलाम आज़ाद, डी शौकत अली? तो अल बिलाग के संस्थापक संपादक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन आज हो गया है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग का जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की तैयारी होंगे बारी बारी से और आराम से पूरे सब्जेक्ट हमको कवर करेंगे। और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डीएलएड फर्स्ट ईयर का भी क्लास होता है, सेकेंड ईयर का भी क्लास होता है और जल्द ही हम जो है सीटेट के लिए भी जो तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून, बाय।